1,37,000 पूरा करो, पूरा करो। 1,37,000 पूरा करो, पूरा करो। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि योगी सरकार की ओर से सकारात्मक संदेश मिल रहा है। महीनों से धरना प्रदर्शन और संघर्ष को देखते हुए योगी सरकार के शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया है। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि लगता है कि सरकार अब जल्द से जल्द हम लोगों को नौकरी दे देगी, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया है। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि धरना प्रदर्शन करते हुए गर्मी बारिश का मौसम निकल गया और अब सर्दी में भी यहां पर धरना देना पड़ रहा है। योगी सरकार से गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द समाधान करके 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग करते हुए नियुक्ति देने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। हमारे कुछ भाई आज गए हैं माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात करने के लिए मीटिंग है, और उस मीटिंग के उपरांत हम यही उम्मीद करते हैं कि जो मीटिंग हो सफल हो, सकारात्मक हो, हम लोगों के पक्ष में आए। और उसके साथ साथ हम सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि इस मीटिंग का जो नतीजा हम लोगों के पक्ष में आया तो निश्चित रूप से हम 22,000 लोग आपके साथ रहेंगे, कदम से कदम आपके साथ मिला के चलेंगे। बस हम लोगों का यही एक आसरा है, अंतिम चांस है। और हम लोगों का जो त्याग का हम लोगों ने जो त्याग किया, हम लोगों ने जो यहाँ पे भोगा है, जो हम लोगों ने झेला है, उसका सबसे बड़ा एक मरहम होगा कि आप इस मीटिंग को सफल बना करके हम लोगों के साथ न्याय कर दीजिए। और बाकी आप जैसा कहेंगे हम आपके साथ रहेंगे, हमारे भाई आपके साथ रहेंगे। 75 ज़िलों में जो लोग हैं हम उनको एक करने का प्रयास करेंगे कि आपके साथ रहें वो। हम यहाँ 21 जून से लगातार धरना दे रहे हैं और हम योग्य अभ्यर्थी कट ऑफ मानक पर जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती हुई इसमें पास है। 90-97 का मानक लगाया गया था, उस पर हम लोग पास है। हम लोगों का क्या है कि हम लोग 100, 105, 110 से 115 नंबर तक वाले हैं। उस समय हम पास बैठे अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए धरना दे रहे हैं। आज हमारा लगभग 4 महीने से ऊपर 4.5 महीने हो गया है, 21 जून से धरना चल रहा है। तो उस योग्यता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम लोग धूप में भी बैठे, बरसात में भी बैठे, और अब यहाँ पर सर्दियाँ भी चालू हो गई हैं। आप जान रहे होंगे कि हम लोग की एकेडमिक कम है, पुराने हम लोग स्टूडेंट हैं, इस वजह से हम लोग बाहर हो जा रहे हैं। तो हम लोग हालांकि अलग से पदों को भरने की नहीं कह रहे कि हमें आप अलग से पद दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा मित्रों के समायोजन से पद खाली हुए थे 1,37,000, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इन पदों को 2 भर्तियों में आप पूरा भरिएगा। तो जिसमें कि पहली भर्ती 68,500 होती है, उसमें कुछ पद खाली रह जाते हैं 22,000 समथिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आपने 69,000 भर्ती निकाली तो उसमें आपको वो पद जोड़ने चाहिए, लेकिन आपने उस समय कहा कि नहीं, कुछ कानूनी अड़चने हैं, कुछ कोर्ट के वो मसले हैं, इसलिए हम उन पदों को नहीं जोड़ सकते। अब वो सारे मसले खत्म हो चुके हैं, तो आप उन पदों को ऐड करके हम 1,37,000 पूरी पदों को भरने की मांग कर रहे हैं, उसको पूरा कीजिएगा। तो जिससे हम योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके और हम योग्य अभ्यर्थी भी विद्यालय में जा सके और ननिहालों को अपना मतलब अवसर दे सके, उनको पढ़ा सके, अच्छे से उनका भविष्य निखार सके। हम लोग की आज डेलीगेशन टीम 69,000 में जो भर्तियां शेष रह गई हैं उसके लिए हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने गए हैं। हमारी एक डेलीगेशन टीम गई हुई है। हम लोग सरकार से जल्द से जल्द मांग करते हैं कि 1,22,000 में से जो सीटें 1,37,000 में से जो सीटें बची हुई हैं वो जल्द से जल्द, जो लमसम 22,000 सीटें हैं, वो जल्द से जल्द सरकार दे के हमको, हम लोग भी अपना धरना उसी के बाद ही ख़त्म करेंगे। 1,37,000 की जो बची हुई सीटें हैं उसके मामले में आज शिक्षा मंत्री के यहाँ मुलाकात करने गए हमारे डेलीगेशन के लोग, और 22-24,000 के लगभग सीटें हम लोग बची हुई हैं, उसके बारे में वो बात करने गए। इसके बाद हम लोग धरना ख़त्म कर देंगे, जुड़ जाएंगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट वो जल्द से जल्द पेश कर दें और 1,37,000 में से बचे हुए समस्त पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भर लिया जाए, और ये धरना हमारा तभी समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।